महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार चरम पर है। पार्टियां मतदाताओं को लुभाने के लिए वायदे पर वायदे कर रही हैं। इस बीच मोदी सरकार ने युवाओं और किसानों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है, जिससे सरकार की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि अब पैसों की कमी के कारण छात्र छात्राओं को पढ़ाई बीच में नहीं छोड़नी पड़ेगी और वो अपने सपनों को आसानी से पूरा कर सकेंगे। दरअसल केंद्रीय कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि युवाओं को बिना गारंटी वाला 10 लाख का लोन दिया जाएगा। इसके अनुसार 3% की ब्याज छूट के साथ छात्रों को 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा। हालांकि सरकार ने इस लोन की अपर लिमिट तय नहीं की है, यानी ज़रूरत के हिसाब से इस लोन की राशि को बढ़ाया भी जा सकता है। वैसे ये लोन उन लोगों को ही दिया जाएगा जिनके परिवार की कुल आय 8 लाख रुपये या उससे कम होगी। इसके अलावा 8 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों के लिए इस योजना में 10 लाख रुपए तक के लोन पर 3% ब्याज छूट की बात कही गई है। इस योजना के तहत 7.5 लाख रुपए तक की लोन राशि पर भारत सरकार की ओर से 75% क्रेडिट गारंटी प्रदान की जाएगी, जिससे बैंकों को कवरेज का विस्तार करने में सहायता मिल सके। आपको बता दें कि सरकार की ओर से जिस पीएम विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है, उसके तहत गरीब परिवारों के उन छात्र और छात्राओं को पैसों से मदद की जाएगी जो पैसों की कमी के कारण उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं या उन्हें बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ जा रही है। यहाँ ये भी साफ कर दें कि ये योजना सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं बल्कि लड़कों के लिए भी है। इस योजना से ऐसे बच्चों को आगे बढ़ने और पढ़ने की प्रेरणा मिलेगी जो पैसों की कमी के कारण पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, जबकि वो मेधावी थे। यानी कुल मिलाकर इस योजना के तहत सरकार ने अब होनहार या मेधावी बच्चों को पढ़ने में किसी तरह की कोई कमी ना आए, ऐसा व्यवस्था की गई है। वहीं अगर बात करें केंद्र सरकार की ओर से एक और फैसले की, तो सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2024-2025 में कार्यशील पूंजी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई में 10,700 करोड़ रुपए की इक्विटी पूंजी डालने को मंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी सीसीए की बैठक में इसे मंजूरी दी गई है। गौरतलब है कि भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों की यानी अनाजों की खरीद और वितरण के लिए सरकार की नोडल एजेंसी है। दरअसल देखा जाए तो सरकार का मकसद कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना और किसानों का कल्याण सुनिश्चित करना है और इसी के तहत ये कदम उठाया गया है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा अनाज खरीदा जा सकेगा। यानी अगर देखा जाए तो सरकार के इस कदम से किसानों को अप्रत्यक्ष तौर पर काफ़ी फ़ायदा होगा। आपको बता दें कि एफसीआई ने 1964 में 100 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी और 4 करोड़ रुपए की इक्विटी पूंजी के साथ अपना सफ़र शुरू किया था और आज एफसीआई सरकार की एक अहम एजेंसी है और इसके तहत किसानों और खाद्यान्न को लेकर बहुत अहम काम किया जा रहा है। यानी अगर देखा जाए तो केंद्रीय कैबिनेट ने अगर जो ये 2 फैसले लिए हैं, उससे कहीं ना कहीं नौजवानों और किसानों दोनों को बहुत फ़ायदा होगा। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।